सांभवी मुद्रा का रहस्य। सामान्य रूप से ये सांभवी मुद्रा हठ योग के विज्ञान में है, ये ज्ञान योग का विज्ञान नहीं है। सांभवी मुद्रा हठ योग में हठ योगियों ने इस रूप में पाया कि जब हठ योगियों ने देखा कि कोई व्यक्ति सो रहा है, तो कोई व्यक्ति जब सो रहा होता है तो उनकी आंखों की क्या पोजीशन होती है। तो अगर आप देखें तो बैठ करके तो कोई आदमी सोता नहीं, लेट करके ही सोता है। लेटने का मतलब कि हॉरिजॉन्टल में लेटा हुआ है। अब हॉरिजॉन्टल में लेटा रहेगा तो आंख ऊपर रहती है, और जब गहरी नींद आ जाती है तो आंख थोड़ा ऊपर की ओर आईब्रो की तरफ पलट जाती है। अब ये देखें कि ये गहरी नींद में ही ऊपर पलटती है, वैसे नहीं पलटती। अगर वो स्वप्न में है तो आंखें अप एंड डाउन होने लगती हैं, होती रहती हैं। ये आप किसी भी व्यक्ति में देख लो। जो भी साधक है, कोई भी साधना करने के पहले उसे प्रैक्टिकल में एनालाइज कर लेना चाहिए, फिर साधना करनी चाहिए। अब हठ योगियों ने क्या किया, हठ योगी के जो अच्छे अच्छे विद्वान थे, प्रैक्टिशनर थे, उन्होंने सोचा कि क्यों न इसको बैठ करके कर लिया जाए। अब आप देखें, इसी तरह अगर आप अपनी आँखों को, सांभवी मुद्रा आँखों को ऊपर कर देते हैं बैठ करके, तो निश्चित तौर पर वही सेम स्टेट प्राप्त किया जा सकता है। इसमें एक और चीज़ जोड़ा उन्होंने। उनका कहना था, जो हमारे हठ योग के विज्ञानियों का, कि यदि हम अपनी इन दोनों आँखों को अपने इस एरिया पर फोकस कर लें, ये नॉर्मली थर्ड आई मानते हैं इसको, थर्ड आई के बारे में जो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर देंगे। थर्ड आई का मतलब होता है कि इसी के पीछे आपकी एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हार्मोनल सीक्रेशन करने में सबसे ज़्यादा प्रभावी है, वही हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। अब अगर देखें, अगर इन दोनों आँखों को इस जगह पर ले जाया गया तो आपका वो थर्ड आई का जगह, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव किया जा सकता है, मीन्स मोर एक्टिव किया जा सकता है। अब ध्यान दें, यहीं से और जरा डीप डिस्कशन पे आ जाएं आप। अब देखें, आँखों को हमने मान लो ऊपर कर लिया, ऐसे देखिए हमने यहाँ केंद्रित कर लिया। अब यहाँ केंद्रित करने पर हमें कोई चीज़ दिखेगी नहीं, ऊपर सब ब्लैंक हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि जब आप ऊपर देखोगे तो ये ब्लैंक हो जाएगा, आपको कोई वस्तु नहीं दिखेगी, और आपको केवल यही चीज़ दबाव अनुभव होगा इस चीज़ पर। ये एक हठ योग की साधना है। अब इसको सिद्ध करना बताया गया कि जब ये सिद्ध हो जाता है, 1 मिनट 2 मिनट आँखों से आंसू गिरने लगे, आँखों में दर्द होने लगे, तो आप रिलैक्स कर दें। जब ये सिद्ध हो जाता है तो आपको पूरे प्रकाश का, ब्रह्मांड प्रकाश का दर्शन हो जाता है। आपको भूत और भविष्य और वर्तमान सबका ज्ञान हो जाता है। अब भूत भविष्य के ज्ञान को करने के लिए आप ये आंखें चढ़ा रहे हैं। अब ऐसे ऐसे चीज़ें बताई जाती हैं इसकी सिद्धि में कि पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो जाएगा आपको। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर साइंटिफिकली देखा जाए, मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं, तो इन दोनों आँखों को अगर इस एंगल पर ऊपर कर दो तो समझ में आता है, ऊपर अलाउड है थोड़ी देर के लिए, और वो भी वर्टिकल। लेकिन अगर आप इस एंगल में, डायगोनल एंगल पर, इस जगह पर आपने ज़्यादा देर तक फोकस किया तो आपकी आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है। आपका सिरदर्द हमेशा 24 आवर रह सकता है। और ये एक नहीं, मैंने हजारों लोगों को देखा है, जो साधकों को, जो हमारे पास आते हैं, जो कंटिन्यूअस सिरदर्द से परेशान हैं इस साधना की वजह से, क्योंकि उनका तरीका ही गलत है। जो आँख से क्यों कर रहे हो, आँख तो अपने आप पलटती है। जब आप गहरी नींद में शांत हो जाते हैं तो वो अपने आप ऊपर चली जाती है। आँख, थॉट्स रिलैक्स होते हैं, गहरी निद्रा में जाते हो तो अपने आप आँख पलट जाएगी। इवन कि बैठे भी रहो तब भी पलट जाएगी। तो आप अपने विचारों को शांत करने के बजाय आप आँख पलटा रहे हो, और आँख पलटा करके आप विचारों को शांत कर रहे हो, आप उल्टी दिशा में जा रहे हो। तो ज़्यादातर लोग इससे लाभ लेने के बजाय इससे हानि लेते हैं। ज़्यादातर साधक 24 आवर उनका सिर दर्द होता है, और बहुत सारे गुरु लोग ये कहते हैं कि आपको ये तो होगा ही, ये तो इसके साइड इफ़ेक्ट है, इसको आप अनुभव करो इस सिर दर्द का। और ये
मैं और लोगों को नहीं कहना चाहता, मैं खुद भी इन समस्याओं से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं अपने अनुभव को व्यक्त कर रहा हूँ। ये साइंटिफिक नहीं है। अगर आपको साइंटिफिक और करना है तो आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना चाहिए सांभवी मुद्रा में। जैसे आपने आंख बंद कर लिया, अब आपको नहीं दिख रहा है कुछ, आंख पलट करके जो आप नहीं देख रहे तो वही आंख बंद करके कर लो। आंख बंद कर लिया, कुछ नहीं दिख रहा है। अब अपने मन को इस जगह पर ले जाओ। ये थोड़ा एडवांस साधना में, लेकिन अपने जगह पर मत ले जाओ, अपने इस थर्ड आई पर मत ले जाओ। अब कोई दीवार पर एक पिक्चर है, उसकी थर्ड आई पर ले जाओ। मान लो जो आप देवी देवता, जो आप भगवान, जिसको भी आप रिस्पेक्ट करते हो, उसमें आप फोकस कर लो। पहले देखो, फिर आंख बंद करके उसी पर फोकस हो जाओ, पर फिजिकल फोर्स नहीं होना चाहिए, बहुत रिलैक्स करके। और जब भी खिंचाव आए तुरंत फिर रिलैक्स करो, गलत कर रहे हो उसका मतलब। तो आपको ध्यान ये होना चाहिए कि आप बार बार अपने चेहरे को, बार बार अपने माथे को रिलैक्स करते रहें, क्योंकि जब आप कंटिन्यूअस किसी एक चीज़ पर देखते हैं तो आपका माथा, आपके आईब्रो, आपका पूरा फेस खींचने लगता है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती फोर्स लगा रहे हो। तो फोर्स मत लगाओ, आराम से, कंफर्टेबली, एफर्टलेसली आराम से ऑब्जर्व करो। और इतना ये मत सोचो कि बहुत बड़ा परिवर्तन मैं ला दूंगा, ब्रह्मांड का दर्शन कर लूँगा, कलर का दर्शन कर लूँगा, सूर्य आपके सामने खड़े हो जाएंगी। ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। सूरज को देखना हो तो बाहर आंख खोल करके देख लो, ब्रह्मांड को देखना हो तो बाहर आंखें खोल करके रात में देख लो। ये सब देख करके क्या करोगे? आपको केवल अपने थॉट्स को मैनेज करना है। वो थॉट्स जितना फैलता जाएगा, जितना बढ़ता जाएगा, उतना ही आप परेशान होते जाएंगे और ब्रह्मांड को देखने से शांति नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, और प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि आप अपने आईब्रो को, जो दोनों भौं के मध्य में, दूसरे को, क्योंकि आप अपने खुद को देखेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आपको मैं बता दूं क्या। वो ये होते हैं कि जब आप अपने खुद को देखेंगे तो आप अपनी आँखों को ऊपर चढ़ा लेते हैं, जब सामने देखेंगे तो आँखें आपके सामने रहेंगी, तो आपको सिर में भारीपन बहुत कम होने की संभावना है। आप खुद में यहाँ पे देखोगे तो 100 में 99 लोगों को सिर में भारीपन होता है जब ये देखते हैं, थर्ड आई पर फोकस करते हैं। ये भी सांभवी मुद्रा में ही आता है। तो जब आप आंखें बंद करके अपने इसको देखने लगते हो तो आपकी आंखें अपने आप यहाँ शिफ्ट हो जाती हैं। तो खुद पे मत देखो, दूसरे पे देखो। जब 2-4 सालों की साधना के बाद खुद पे देखा जाता है, जब खुद पे देखो तो इसका मतलब है कि आपकी आंखें हिलनी नहीं चाहिए, मन से यहाँ केंद्रित करना है। आंखें सोती रहें और मन से आप केंद्रित कर लो, तब अलाउड है। अन्यथा बिगनर्स को सामने दिखाया जाता है। अगर आप देखो, इसकी इतिहास में देखो तो अपनी इंडियन कल्चर में जैसे स्त्रियां हैं यहाँ बिंदी लगाती हैं, पुरुष यहाँ पे चंदन लगाते हैं, कुछ न कुछ यहाँ पर कोई न कोई लगाने की परंपरा है। और वो भी लाल, काला, ऐसी चीज़ें कि जब आप किसी को देखें, किसी का चेहरा देखें तो उसके चेहरे में और किसी चीज़ को ना देखें, ऐसी चीज़ देखें जो अननेचुरल है। तो ऐसी चीज़ पर फोकस करेंगे जो अननेचुरल है, कि मतलब यहाँ अगर काली बिंदी किसी स्त्री ने लगाया हुआ है और बड़ी कोई बिंदी लगा दिया तो आप उसके चेहरे के अन्य भागों पर नहीं जाओगे, अन्य भागों पर केंद्रित नहीं करोगे, केवल उसी बिंदी पर केंद्रित करोगे। तो अगर आप उससे कोई पूछे 4-6 दिनों के बाद क्या उस स्त्री से मिले थे, तो आपके दिमाग में जो कल्पना में आएगी तो वो बिंदी के साथ आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अननोइंगली आप इस जगह पर केंद्रित हो रहे हो। तो हमारे कल्चर में फोर्सफुली देखने की बात कभी नहीं की गई। पता नहीं क्यों हम बहुत पंप करने लगते हैं, बहुत फोर्स लगाने लगते हैं, और उससे सिर दर्द, मस्तिष्क से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। शरीर से संबंधित बीमारियां बहुत साधकों को हो जाती हैं, डकार एक्सट्रीम आने लगता है, आंखें लाल होने लगती हैं, बहुत सारी चीज़ होने लगती हैं। तो इसलिए फोर्स ना करें, कंफर्टेबल साधना हमेशा कंफर्टेबल, एफर्टलेस की जाती है। साधना में ये सबसे पहला पॉइंट होता। तो मैंने कहा आपको कि जो बिंदी हैं, ये सब चीज़ें, इस पर मैंने बहुत प्रयोग किया है।
इवन कि कुछ लोगों को तो मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए हर एक जगह पर ऐसी चीज़ अप्लाई करने को बोला कि जो इनडायरेक्टली उसको इसकी याद आती रहे, और वो मैं नेक्स्ट आपको किसी लेक्चर में मैं बता दूंगा। पर यदि इस तरह की सांभवी मुद्रा आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने थॉट को लेस कर सकते हैं, और जितना थॉट लेस होते जाएंगे उतना ही आप अपना अनुभव करते जाएंगे। आपको अपना अनुभव होगा, आपको स्वयं का अनुभव होगा, और जितना आपको स्वयं का अनुभव होगा उतना ही आपका पिक्चर क्लियर होता जाएगा, लाइफ की पूरी फिलॉसफी क्लियर होती जाएगी, आप अपने आप में संतुष्ट होते जाएंगे, और जितना आप अपने आप में संतुष्ट होते जाएंगे उतना ही आपका भ्रम टूटता जाएगा। सामने वाला कितना भी बताए कि इसको ऊपर उठाने से ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है, भूत का दर्शन हो जाता है, तो भविष्य का दर्शन हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ जाएंगे इस साधना में शून्य, किसी भी प्रकार का इसमें साधना नहीं। ये सब बच्चों को बताया जाता है, ये सब उन लोगों को बताया जाता है कि जिनमें लालच पैदा किया जाए करने के लिए। एक्चुअल में ये होता नहीं। केवल साधना का पर्पस केवल एक है, अपने थॉट्स को, अपनी इमेजिनेशंस को लेस करते जाना। तभी तो प्रैक्टिकलिटी आती है, तभी तो आपका अनुभव बढ़ता है, तभी आप फैंटेसी से दूर होते हैं।